नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। मानहानि के मामले में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी को भेजा समन। भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने दायर कराया है मानहानि का मामला। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। कुपवाड़ा के आवरा इलाके के जंगलों में आतंकी ठिकाने का किया भंडाफोड़। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद किया बरामद। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कैशियर को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। सब ट्रांसमिशन डिवीजन सोपोर में कार्यरत है आरोपी कैशियर मोहम्मद शफी भट्ट। अगले 7 दिनों तक जम्मू कश्मीर के लोगों को भीषण गर्मी का करना पड़ सकता है सामना। जम्मू संभाग के मैदानी इलाकों में लू या गर्म और शुष्क मौसम की स्थिति से नहीं मिलेगी कोई राहत। पहाड़ी इलाकों में 30 मई से 2 जून मामूली राहत मिलने की है संभावना। तो ये थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है और ये झटका आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी को कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने आतिशी को भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि के मामले में समन भेजा है, जिसमें कोर्ट ने आतिशी को 29 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। भाजपा नेता और नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने इस मामले पर कहा कि दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बिना किसी तर्क और बिना किसी सबूत के ऑपरेशन लोटस जैसा घिनौना आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दिल्ली की मंत्री पर मानहानि का मामला दायर कराया गया है। एक बार भी नाम उजागर नहीं करे। उसके बाद 2 अप्रैल 2024 को माननीय मंत्री आतिशी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जहां पर इन्होंने दोबारा ऑपरेशन लोटस जैसा घिनौना आरोप बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूत के भाजपा पे लगाया। और तब बड़े भाई आदरणीय प्रवीण शंकर कपूर जी ने हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के बरदस्त से ये डेफेमेशन कंप्लेंट फाइल करी है। पैराग्राफ नंबर 18 में इस पूरे के पूरे दूसरे ट्वीट का और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का संज्ञान लिया है, लेकिन मैं आपके समक्ष पैराग्राफ नंबर 25 पढ़ना चाहूंगी। ये कंक्लूजन है। इट प्राइमा फेसी अपीयर्स that the alleged accused number 1 यानी आतिशी मार्लेना जी has made specific defamatory statements as aforementioned against the complainant. Further, it prima facie appears that the aforesaid defamatory statements made by the alleged accused number 1 has been sufficiently published in the electronic media, social media, which may make the right-thinking members of the society against the complainant. It appears that the alleged accused number 1, by her spoken words and by words which were intended to be read, have made defamatory imputations which prima facie have lowered the reputation of the complainant against the right-thinking members of the society, and the same has been made knowing and intending to harm the reputation of the complainant. Therefore, in view of the above discussion, there exists sufficient grounds to summon accused Aatishi Marlena under section 500 IPC. Accordingly, issue summons to accused Ms. Aatishi Marlena for offence under section 500 of the IPC on filing PF on the 29th of June 2024. ये वो ऑर्डर है और इस प्रेस वार्ता के बाद इस ऑर्डर की कॉपी मीडिया के सभी बंधुओं को हम दे देंगे। कृपया पैराग्राफ 25 को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आप सभी के माध्यम से मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक संदेश जरूर देना चाहूंगी कि ये जो आप असत्य का सहारा बार बार ले जाते हैं और आपको लगता है कि आपकी जवाबदेही नहीं बनती, ये सरासर गलत है। इस देश में एक न्याय प्रणाली है, इस देश में एक कानून है। आप बार बार भाजपा पे इस तरह की मानहानि जैसी स्टेटमेंट्स नहीं कर सकते।
ऐसी डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स नहीं कर सकते। और यदि आपको लगता है कि आप झूठ बोलकर, मन घड़ंत आरोप लगाकर कुछ होगा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपकी जवाबदेही बनती है। और इस समनिंग ऑर्डर पर मैं कहूंगी सत्यमेव जयते। आतिशी जी को आकर अब कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखना ही पड़ेगा। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने कुपवाड़ा में आवरा इलाके के जंगलों में तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के जवानों ने जंगल में एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया और वहां से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। एसएसपी कुपवाड़ा शोभत सक्सेना के मुताबिक विशिष्ट इनपुट के आधार पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा अवार कुपवाड़ा के घने जंगली क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया और बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, उपकरण और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की गई। एसएसपी कुपवाड़ा ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है। पूरा एरिया का इंफॉर्मेशन की हम लोगों के पास आर्मी के साथ जॉइंट ऑपरेशन की कि वहाँ पे कुछ सस्पेक्टेड हाइड आउट है, तो आज जॉइंट ऑपरेशन हम लोगों ने कराया आर्मी के साथ, जिसमें काफी सारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है रिकवर हुआ है। उसमें 2 पिस्टल हैं और काफी सारे राउंड वगैरह रिकवर हुए हैं। तो अभी हम लोग उसकी भी कार्रवाई करेंगे। अभी देखेंगे कि क्या निकल के आता है इन्वेस्टिगेशन में, तो उस हिसाब से आगे के स्टेप्स देखेंगे। अभी तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, लेकिन इतने आर्म्स एंड एम्यूनिशन है तो यूएपी एक्ट लगता है ये सब में, तो हम ये जो है ये टेररिस्ट हाइड आउट्स ही हैं, तो वो लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि कितने नए हैं कितने पुराने हैं। तो ये सब चीजों में इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में कार्यवाही करते हुए कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सब ट्रांसमिशन डिवीजन सोपोर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यालय में कार्यरत एक कैशियर को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक शिकायत मिलने के बाद आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड सब ट्रांसमिशन डिवीजन सोपोर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यालय में कार्यरत कैशियर मोहम्मद शफी भट्ट को रिश्वत के 9,000 रुपए के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी को मोहम्मद शफी भट्ट के खिलाफ शिकायत मिली थी कि उसने हजरत बल श्रीनगर स्थित MS प्रिंट प्लस नाम की एक फर्म से बकाया बिल का भुगतान करने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। बारामूला के चकलू गांव में आग की चपेट में आने से एक 2 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के चकलू गांव में आज सुबह लगी भीषण आग की चपेट में आने से 2 मंजिला आवासीय घर क्षतिग्रस्त हो गया। आग की घटना का पता चलते ही दमकल विभाग के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने के लिए अभियान चलाया और आग को आसपास घरों में फैलने से रोका। गनीमत रही कि इस भीषण आग की चपेट में आने से किसी के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में आज डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के बीच हुई झड़प के एक मामले को लेकर पैरामेडिकल स्टाफ ने हड़ताल शुरू कर दी। पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल के चलते अस्पताल की इमरजेंसी सहित अन्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। मिली जानकारी के अनुसार गत दिनों डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के बीच हुई झड़प के एक मामले को लेकर बनी जांच कमेटी के फैसले के विरोध में पैरामेडिकल स्टाफ हड़ताल पर चला गया। मामले को बढ़ता देख अस्पताल प्रशासन ने मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ के संतुष्ट नहीं होने पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने एक नई जांच कमेटी के गठन का आश्वासन दिया और सारे मामले की पुनः जांच कर दोषियों पर कार्यवाही करने की बात कही। के लिए जब हम अपने पेशेंट के लिए इतना काम करने के बाद हम पेशेंट केयर के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अगर से बदतमीजी करते हैं, वो चीज़ें तो बर्दाश्त नहीं होंगी। अगर हमारा कोई पर्सनल इश्यूज हैं हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू पेशेंट केयर हम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी बदतमीजी, कोई भी मिसबिहेव हमारा नर्सिंग स्टाफ के साथ, दैट इज अनबियरेबल एंड वी आर नॉट एबल टू बेयर दिस। डिसिप्लिनरी कमेटी में अगर
एडमिनिस्ट्रेशन से कोई हो, प्रिंसिपल हो, जो एक अच्छा फैसला जजमेंट दे, लेकिन हम हमारी स्टाफ को बोला माफी मांगो, ये कौन सी बात हुई? क्या एक्शन ये होना चाहिए? एक तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए, उस पीजी की पीजीशिप खत्म कर दो। अभी वो स्टूडेंट है, परमानेंट एम्प्लॉयज के साथ ये रवैया, अटेंड के साथ, पेशेंट के साथ उसका कैसा रवैया होगा? सर को थोड़ा आगे कर देते हैं ना सब। ऐसा है कि इमरजेंसी में जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दी गई, हमारी कुछ स्टाफ नर्सेज हैं और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, आपस में उन दोनों में कोई झड़प हुई, अनप्लेजेंट एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ। तो जैसे मेरे नोटिस में आए, प्रॉम्प्टली हमने जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है आगे इस्टेब्लिश्ड होती है, हमने उनको कहा कि आप इसमें संज्ञान लीजिए एंड उन्होंने बुलाया है उसको और कुछ डिसीजन लिए। अभी फॉर्मली डिसीजन मेरे पास नहीं आया है, बट मेरा स्टाफ फील करता है कि उनको साथ जस्टिस नहीं हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है उसका हम डिसीजन रिटर्न में लेंगे, और अगर स्टाफ मेरा फील करता है कि दे आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट डिसीजन, को सूट में नहीं है, तो हम इंडिविजुअली इसको अनदर कमेटी बनाएंगे जो इसको इवेल्युएट करेगी, क्योंकि हर चीज़ एक ढंग से की जाती है। अगर आपको कोई लगता है कि कोई किसका इंजस्टिस हुआ है तो आप थोड़ा उसको प्रॉम्प्ट एक्शन लेके किसी को सस्पेंड कर सकते हैं। एक तरीके से आप डील करना है ना। तो इसको मैंने स्टाफ को सबको समझाया है कि अगर हमें टाइम दीजिए, क्योंकि जो डिसीजन है सीसीटीवी पे रिकॉर्डेड है। अगर हमारा स्टाफ, अगर अच्छे से आप अदालत में जाते हैं, आपको कोई डिसीजन सूटेबल नहीं लगता तो आप अपील करते हैं ना, सेम वे वी विल हैंडल इट। हमारा स्टाफ फील करता है कि हम उनको जस्टिस नहीं मिला है, दे आर अनकंफर्टेबल, तो इसका यही तरीका है कि इसको वी विल कंस्टिट्यूट अनदर कमेटी जो टोटली इंडिपेंडेंट हो। सारे मेंबर्स डिफरेंट होंगे, दे विल इवैल्यूएट अगेन, दे विल सी द सीसीटीवी कवरेज और इनके बयान भी लेंगे दोनों तरफ से। उसी के बाद एक डिसीजन लिया जाता है ना। सर ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार इनका कहना है कि एक जना पूछे वन बाय पहले भी ऐसे मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। पहले बताइए, अब मेरे को आए नहीं, ये नर्सेज का आरोप है, हमने क्या देखिए ऐसा है, मैं उसका आंसर देता हूँ। अगर कोई नर्स मेरी कहती है कि पहले भी मामला सामने आए तो जनरल स्टेटमेंट मत दीजिए, ब्रिंग इट टू मी, पिन पॉइंट, सर फलां दिन फलां ऐसा हुआ था, दिस इज अ वे। सर जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया एक मिनट आप इसको जनरलाइज मत कीजिए। ठीक, अगर आपको लगता है कोई मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है आपस में स्टाफ की झड़प की टिल डेट, जब से मैंने टेक ओवर किया है, कल कंप्लेंट आती है कि फलां इस डेट को नवंबर इतनी को ऐसा हुआ था, तो विल डेफिनेटली डू इनटू इट। लेकिन आप जनरली बोलेंगे कि पहला भी ऐसा होता है तो वो गलत है। नहीं, ये आरोप का नहीं। अगर कोई नर्स, अगर मैं पब्लिकली अनाउंस करता हूँ, मैं पब्लिकली अनाउंस करता हूँ, अगर कोई आरोप लगाता है दे शुड कम टू मी विद रिटर्न कि सर फलां दिन ऐसा हुआ था, इसका हमें जस्टिस, तो विल टेक ए डिसीजन ऑन दैट। सर एक छोटी सी बात जो आपके स्टाफ ने ये कहा है, देखिए 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक कोई डॉक्टर देखने नहीं आया, इवन डेली डॉक्टर किसी ने मतलब विजिट करते हैं। हमने इंसानियत के नाते ड्यूटी समझकर ये कहा डॉक्टर साहब को कि अगर वो यहाँ पर बेड ऑक्यूपाई कर रहा है, इससे अच्छा घर भेज दो, तबीयत खराब हो सकती है। देखिए जो इसी बात को लेकर मैं इसको दोबारा बात करूँगा। देखिए दो एलिगेशन है इसमें, कि एक तो कि पेशेंट प्रॉपर्ली अटेंड नहीं हुआ, दूसरा स्टाफ के जो कुछ लोगों ने आपस में बदतमीजी की। दो एस्पेक्ट है ना इसके। अब ये जो चीज़ें ना मैं वहाँ मौजूद था ना मौजूद थे, तो अगर अनलेस इट इज़ इन्वेस्टिगेटेड बाय ए इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट कमेटी, हाउ कैन आई टेक ए डिसीजन? अब समबडी इज आस्किंग इफ सीसीटीवी फुटेज में क्या देखा, मैंने नहीं देखी, माई कमेटी इज देयर। अब अगर सेम थिंग अगर जज कोई कहता है कि फलां इंसिडेंस हुई, तो जज तो एक अपने ही हैज़ टू बिलीव हिज पीपल, जिसको अब मैं कमेटी जो बनाऊंगा इट विल बी टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ द ग्रुप्स। उसमें मैं सोचता हूँ नर्सिस को भी होगा, हमारी सीनियर नर्सिस भी रहेंगे और हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स भी रहेंगे। जम्मू में लोगों को अगले 7 दिनों तक भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, ये कहना है मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अधिकारी का। आज भी जम्मू का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब 25 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग द्वारा जारी एक सलाह में कहा गया है कि अगले 7 दिनों के दौरान जम्मू संभाग के मैदानी इलाकों में लू या गर्म और शुष्क मौसम की स्थिति से कोई राहत नहीं मिलेगी, जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कश्मीर संभाग के अधिकांश हिस्सों और जम्मू संभाग के कुछ पहाड़ी इलाकों में 30 मई से 2 जून तक मामूली राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। जम्मू शहर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए जम्मू नगर निगम द्वारा सड़कों पर पानी की बौछार की जा रही है, ताकि लोगों को तपती गर्मी और लू से राहत मिल सके। पिछले 10 दिन से अमूमन ड्राई चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और इस महीने के दौरान खासकर मई के मंथ में या जून के शुरू के 2 हफ्तों में गर्मियाँ जो है हमेशा रही है यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर।
तो इस साल भी जो है कुछ एक जगहों पे ज़्यादा ही कुछ गर्मी है, खासकर साउथ कश्मीर के अंदर कल हाईएस्ट एवर मैक्सिमम टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया गया 34 डिग्री सेल्सियस। और बाकी जो मैदानी इलाके हैं सेंट्रल कश्मीर के अंदर या नॉर्थ कश्मीर के जो मैदानी इलाके हैं, इन सारे जगहों पे गर्मी जो है अच्छा खासा है और हीट वेव जो है चल रहा है, जिसमें दर्जा हरारत मैक्सिमम टेम्परेचर जो है नॉर्मल से ऑलमोस्ट 4.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है सारे स्टेशन के अंदर। तो कमिंग डेज़ में भी खासकर आज और कल जो है हीट वेव रहने के चांसेस हैं और 31 को जो है थोड़ी सी राहत मिलने के चांसेस हैं। फिर 1-2 जून के आसपास भी मौसम थोड़ा अपरालुत रहेगा, कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें रहेंगी, तो उसके कारण जो है थोड़ा सा टेम्परेचर जो है सबसाइड होने के चांसेस हैं। फिर 3, 4, 5 के बीच में फिर से टेम्परेचर जो है एक बार फिर बढ़ने के चांसेस हैं और फिर 6-7 को फिर से हल्की बारिशें हैं। तो एक शॉर्ट स्पेल हीट वेव का 3 से 5 के दरमियान रहने के इम्कान हैं। तो ये कश्मीर डिवीज़न और जम्मू के कुछ एक पहाड़ी इलाकों में थोड़ी सी राहत मिलने के चांसेस हैं और जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे हीट वेव थोड़ा सबसाइड होगा, लेकिन हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशंस और उसके साथ साथ जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री एंड अबो रहने के चांसेस हैं ड्यूरिंग नेक्स्ट 1 वीक से लेकर अगले 10 दिन तक। तो कोई मेजर रिलीफ जो है जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे मिलने के चांसेस नहीं है। तो गर्मियाँ जो है हर साल रही है और ऑल टाइम्स है जो यहाँ 36 तक भी गया है मई के महीने में। तो ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि गर्मियाँ जो है पिछले 1-2 सालों में या पिछले 4-5 सालों में। तो गर्मियाँ जो है हमेशा यहाँ मई के महीने में रिकॉर्ड किया गया है और उसके साथ साथ जम्मू डिवीज़न के अंदर भी 47 तक भी टच किया है। तो उस हिसाब से गर्मियाँ अभी फ़िलहाल नॉर्मल के आसपास ही चल रहा है, कोई अननेचुरल नहीं है या कोई सडन नहीं है। गर्मियाँ जो है हमेशा चल रहा है। तो 47 तक भी गया है जम्मू डिवीज़न के, खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इसी तरह यहाँ वैली में भी खासकर श्रीनगर की बात करेंगे 36.4 गया है। तो गर्मियाँ जो है हमेशा रहा है मई के महीने में और जून के शुरू के 1-2 हफ्तों के दौरान। इवन सितंबर लास्ट ईयर में भी जो है हीट वेव जो है यहाँ वैली के मैदानी इलाकों में रहा था, जिसमें लगभग 10 से लेकर 12 दिन तक हीट वेव जो है यहाँ प्रिवेल किया था सितंबर के महीने में। तो ये हमेशा एक तो एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल के कारण गर्मियाँ जो है बढ़ जाती हैं। दूसरा जो है जो एटमॉस्फेयर के खासकर लोअर एटमॉस्फेयर और अपर एटमॉस्फेयर में किसी भी किस्म का मॉइस्चर अभी नहीं है, तो उसके कारण जो है रेडिएशन है वो पूरा डायरेक्टली अर्थ सरफेस पे पहुंच जाता है और उसके साथ साथ क्लियर स्काइस है। और फोर्थ जो है एंटी साइक्लोन एक बना हुआ है अपर एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण जो है आउटगोइंग रेडिएशन है वो नहीं जा पाता है। तो ओवर द टाइम जो है टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू होता है। तो इस टाइप का सिचुएशन पूरे नॉर्थ इंडिया में देखा है इस साल भी और हर साल की तरह। और टेम्परेचर जो है मोर देन 45 और राजस्थान के कुछ एक जगहों में 50 भी ऑलरेडी टच किया है इस सीज़न में। तो ये गर्मियाँ जो है मतलब एज पर रूटीन जो है वो चल रहा है। प्रिकॉशन देखो, एक तो आउटडोर एक्टिविटीज़ खासकर पीक आवर्स में 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक उसको कम करना है। लोग जो काम करते हैं खेतों में या बाकी जगहों पे उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है, खासकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। बुजुर्ग लोग, बच्चे। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने बिजली कटौती और घटती पानी की सप्लाई के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन किया और प्रशासन को स्मार्ट मीटरों के बदले 24 घंटे बिजली देने का वादा याद दिलाया। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी के नेतृत्व में जम्मू के लोअर रूपनगर इलाके में लोगों ने बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, 24 घंटे बिजली सप्लाई का वादा पूरा करो लिखे प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मनीष साहनी ने कहा कि इस भीषण गर्मी में बिजली विभाग द्वारा 4 से 8 घंटे की कटौती की घोषणा से जनता परेशान है। साहनी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर में जनता की चुनी हुई सरकार नहीं होने से अफसरशाही, मनमानियों या तानाशाही पर उतारू हैं और आम जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साहनी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से तपती गर्मी में बिजली पानी की सप्लाई को दुरुस्त रखने और 24 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित बनाने की अपील की है। दिलाना चाहता हूं, जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगने थे, स्मार्ट मीटर लगने थे जो लगभग 80% तक लग चुके हैं, उस समय जम्मू कश्मीर की जनता के साथ वादा किया गया था 24 घंटे बिना कटौती के बिजली सप्लाई देने का। हमारा जम्मू कश्मीर जो है, हमें गर्व होता है कि हम जल संसाधनों के धनी हैं, जल बिजली परियोजनाओं के धनी हैं, हम निःशुल्क बिजली पानी के हकदार हैं, मगर लगातार जो है कभी बिजली के मीटर बदल दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी जो है बिजली कटौती पर पूर्ण विराम नहीं लग पा रहा। इस समय जम्मू का टेम्परेचर जो है 45 डिग्री को क्रॉस
ग्रास कर चुका है। तपती गर्मी के अंदर जम्मू कश्मीर की जनता को जो है बिना बिजली कटौती, जो बढ़ती बिजली कटौती है उससे परेशान किया जा रहा है। पानी की सप्लाई भी जो है लगातार घटती जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर अपार जल संसाधन है, अपार जल बिजली परियोजनाएं हैं, जिससे हम कई हजार मेगावाट को है जो बिजली पैदावार कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के जल संसाधनों से 20,000 मेगावाट तक बिजली पैदा की जा सकती है, यानी हम लगभग आधे देश को बिजली सप्लाई कर सकते हैं। उसके बावजूद जो जम्मू कश्मीर की जनता निःशुल्क बिजली पानी की हकदार है, उस पर जो है लगातार बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं, बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं। इन सब के बावजूद भी जो जम्मू कश्मीर की जनता को 24 घंटे ना तो बिजली दी जा रही है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ ही हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।